बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे अटैचमेंट ऑफ मसल विद स्कैपुला, यानी कि जो मसल हैं वो स्कैपुला के साथ कैसे अटैच हुए होते हैं। तो हमारे पास स्कैपुला में तीन सरफेसेस होती हैं। एक होती है एंटीरियर सरफेस, एक होती है पोस्टीरियर सरफेस और एक होती है सुपीरियर सरफेस। मैंने पहले आपको बताया था कि जो स्कैपुला होती है उसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है। तो ये ऊपर वाली स्कैपुलर हो गई, और ये जो सामने वाली शेप है इसको हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं, और जो इसके बैक है, इसके बैक को हम क्या कहते हैं, उसको हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं। वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंटीरियर सरफेस में कौन कौन से मसल पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं दो मसल, एक को कहते हैं हम सब स्कैपुलरिस मसल और दूसरे को क्या कहते हैं, सीटस एंटीरियर मसल कहते हैं। जो सब स्कैपुलरिस मसल होता है ये क्या होता है, स्कैपुला से इसका ओरिजिन होता है। मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलर फोसा, यानी कि ये मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलर फोसा से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, निकलता है। और जो सीटस इंटीरियर होता है ये क्या होता है, इंसर्शन होती है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये आके ख़त्म होता है, कहीं से शुरू होता है और यहाँ आके ये ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ कोस्टल सरफेस, यानी कि ये मीडियल बॉर्डर वाली साइड पे कोस्टल सरफेस, यानी कि जो इंटीरियर सरफेस है उस वाली साइड पे ये मीडियल बॉर्डर के साथ अटैच हुआ होता है। तो इंटीरियर सरफेस का दूसरा नाम कोस्टल सरफेस है, और इसका तीसरा नाम जो है वो वेंट्रल सरफेस है। वो ये तीनों नाम आपके सामने आ सकते हैं, तो आप फिर कंफ्यूज ना होना कि ये तीनों नाम कौन कौन से हैं। एज़ यू नो, ये इसकी जो है स्कैपुला की एंटीरियर सरफेस है, ये है इसकी कोस्टल सरफेस, या इसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। ये जो रेड कलर का है इसको हम कहते हैं सब स्कैपुलरिस मसल, और ये जो है सरीटस इंटीरियर, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है ये क्या है, सरीटस इंटीरियर मसल है। अब इसका ये ग्रीन या बिलियो जो भी कह लें, इस ये जो है इसकी यहाँ पे आके इंसर्शन होती है, यानी कि ये आप यहाँ आके फिनिश हो रहा है मसल। और ये रेड का क्या मतलब है, यहाँ से मसल क्या हो रहा है ओरिजिनेट हो रहा है। तो रेड का मतलब है मसल का ओरिजिनेशन, और जो बिलियो या ग्रीन कलर है इसका मतलब है यहाँ आके मसल ख़त्म हो रहा है। और ये है पोस्टीरियर सरफेस, या इसका दूसरा नाम क्या है, डॉर्सल सरफेस, यानी कि जो बैक वाली सरफेस है उस पे मसल कौन कौन से अटैच हैं। तो उसमें सबसे पहला मसल है सुप्रा सपैनेटस मसल, दूसरा है इंफ्रासपैनेटस मसल, तीसरा है टेरेस माइनर मसल, चौथा है टेरेस मेजर मसल, पांचवा है लिवेटर स्कैपुला मसल, और छठा है रोम्बॉइड माइनर मसल, और सातवां है रोम्बॉइड मेजर मसल, और जो है आठवां, ये जो हमारे पास आठवां है मसल, इसको हम कहते हैं लिटमस डार्सी मसल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। ये होता है स्कैपुला से ओरिजिन होता है। कहाँ से ओरिजिन होता है, ये 2/3 ऑफ सुप्रास्पाइनस फोसा, यानी कि अगर हम सुप्रास्पाइनस को हम डिवाइड करें तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करें, तो जो ऊपर वाला होगा टू पार्ट होगा, यानी कि तीन पार्ट में से जो दो पार्ट होंगे वो क्या होंगी, वो सुप्रास्पाइनेटस मसल का होगा। और जो इंफ्रास्पाइनस मसल क्या होता है, ये ओरिजिन मीडियल 2/3 ऑफ इंफ्रास्पाइनस मसल, यानी कि ये मीडियल साइड से निकलता है 2/3 ऑफ इंफ्रास्पाइनस मसल। इसी तरह हम अगर इंफ्रास्पाइनस जो प्रोसेस है उसको हम अगर तीन पार्ट में डिवाइड करें, तो जो मीडियल टू साइड, यानी कि जो मीडियल वाली साइड पे 2/3 होगा, वो जो होगा वहाँ से क्या होगा, इंफ्रास्पाइनस मसल ओरिजिनेट होगा। और तीसरा हमारे पास है टेरेस माइनर, ये भी हमारे पास ये स्कैपुला से ओरिजिन होता है इसका। ये अपर 2/3 रफ स्टेप ऑन द डॉर्सल सरफेस अलोंग विथ लेटरल बॉर्डर, यानी कि ये लेटरल बॉर्डर वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, लेकिन ये क्या होगा, अपर 2/3, यानी कि अपर 2/3 वाली साइड पे क्या होगा, लेटरल बॉर्डर के साथ ये टेरेस माइनर जो होगा मसल वो अटैच होगा। और जो टेरेस मेजर मसल है ये क्या होगा, लोअर 1/3, यानी कि ये अपर 2/3 था और ये क्या है, लोअर 1/3, यानी कि ये लोअर वाली साइड पे पाया जाएगा, लेकिन ये भी किस साइड पे पाया जाएगा, ये भी लेटरल बॉर्डर वाली साइड पे पाया जाएगा। और ये डॉर्सल सरफेस मैंने बता दिया है, इसको हम डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, डॉर्सल सरफेस वाली साइड पे, और लेटरल बॉर्डर के साथ जो मसल अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे, टेरेस मेजर मसल। और हमारे पास पांचवा है लिवेटर स्कैपुला मसल, ये है डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फ्रॉम सुपीरियर एंगल अप टू द रूट ऑफ स्पाइन, यानी कि ये जो है सुपीरियर एंगल से शुरू होकर क्या होता है, स्पाइन के साथ स्पाइन तक आके फिनिश होता है, यानी कि ये भी डॉर्सल साइड पे पाया जाता है। इसका क्या होता है, इंसर्शन, यानी कि ये आके यहाँ आके क्या हो जाता है, ख़त्म होता है।
और अब हम बात करते हैं रम्बाइड माइनर मसल। ये भी क्या होता है, इंसर्शन होती है इसकी यहाँ, यानी कि ये जो मसल होता है यहाँ आके ख़त्म होता है, तो इसको हम इंसर्शन कहते हैं। ये मीडियल बॉर्डर वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, ये डॉर्सल साइड होगी या डॉर्सल सरफेस होगी। अपोजिट रूट ऑफ स्पाइन, यानी कि ये जो हमारी स्पाइन की होगा अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं रोम्बॉइड मेजर। ये मीडियल बॉर्डर डॉर्सल एस्पेक्ट बिटवीन रूट ऑफ स्पाइन एंड इंफीरियर एंगल, यानी कि ये इंफीरियर एंगल और रूट ऑफ स्पाइन के दरमियान प्रेजेंट होगा। और हम 8वें की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं लिटमस डॉर्सी मसल। ये क्या होगा, इंफीरियर एंगल वाली जगह पे जो मसल होगा, उस साइड जगह पे जो पाएगा उसको हम लिटमस डॉर्सी मसल कहेंगे। और लिटमस डॉर्सी का जो ओरिजिन होता है वो भी क्या होता है, वो स्कैपुला से ओरिजिन होता है। हमारे पास ये एक 3D डायग्राम है जो स्कैपुला की पोस्टीरियर सरफेस को ज़ाहिर करता है या डॉर्सल सरफेस को ज़ाहिर करता है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो इसकी जो है सबसे पहला मसल पाया जाता है वो पाया जाता है सुप्रास्पाइनेटस मसल। वो ये ऊपर वाला जो होता है वो सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है, और ये जो नीचे वाला होता है ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल होता है। ये रेड का मतलब है ये यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, और यहाँ पे ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये ब्लू कलर या ग्रीन कलर, ये क्या है यहाँ से, यानी कि ये इसकी क्या हो रही है, इंसर्शन। तो ये हमारे पास सुप्रास्पाइनस यानी कि ओरिजिन हो रहा है, और इंफ्रास्पाइनस का भी ओरिजिन हो रहा है। और तीसरा था टेरस माइनर मसल। वो कौन सा होता है, टेरस माइनर मसल ये होता है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है, यानी कि ये जो है लेटरल साइड से ये क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। और जो टेरस मेजर मसल है वो ये है, टेरस मेजर मसल ये भी क्या हो रहा है, ये इस यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। और हमने जो 5वां मसल पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लिवेटर स्कैपुलर मसल। जो लिवेटर स्कैपुलर मसल होता है वो क्या होता है, इंसर्शन होती थी, यानी कि यहाँ पे फिनिश होता था। तो वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है यहाँ पे। ये जो इसके किनारे पे जो मसल खड़ा है, जो हमें बिलियो बिलियो नज़र आ रहा है, ये क्या है, इस मसल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिवेटर स्कैपुलर मसल। और अब हमारा जो अगला था वो रम्बाइड माइनर मसल था। वो भी क्या हो रहा था, इंसर्शन हो रही थी। वो भी किस साइड पे हो रही थी, वो मीडियल साइड पे हो रही थी, यानी कि मीडियल बॉर्डर वाली साइड पे अपोजिट रूट ऑफ स्पाइन, यानी कि जो हमारी स्पाइन की जो रूट की थी उसकी जो अपोजिट थी। कि ये जो हमारे पास आ रही है ये स्पाइन है। अब ये यहाँ से यानी कि इसकी ओरिजिन हो रही है, तो इसका मतलब है जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन साइड होगी वो ये साइड होगी, और इस अपोजिट साइड पे क्या होगी, यानी कि जो मसल होगा रोम्बाइड माइनर मसल होगा वो क्या होगी, उसकी इंसर्शन हो रही होगी। तो वो हमारी जो इंसर्शन हो रही है, ये हमारे पास ये मसल जो बना खड़ा है ये ऊपर वाला लिवेटर स्कैपुलर मसल था, और जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं रम्बाइड माइनर मसल कहेंगे। और जो रम्बाइड मेजर मसल है वो इसके नीचे, और नीचे ये ब्लू कलर का जो हमें ज़ाहिर हो रहा है, ये क्या है, रम्बाइड मेजर मसल है। ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी भी इंसर्शन हो रही है। और हमारे पास लास्ट था जिसको हम कहते हैं लिटमस डॉर्सी मसल। तो ये जो हमारा इन्फीरियर एंगल पे जो लास्ट पे जो हमारे पास मसल खड़ा है, इस मसल को हम कहते हैं लिटमस डॉर्सी मसल। ये क्या हो रहा है, इसका भी यहाँ पे ओरिजिन हो रही है। तो हमारे पास जो पोस्टीरियर या डॉर्सल सरफेस में कितने मसल हैं जिनको जो है ओरिजिन हो रहा है, और कितने मसल हैं जिनका इंसर्शन हो रहा है। तो हमारे पास जो पोस्टीरियर सरफेस है या जो डॉर्सल सरफेस है, उस साइड पे जो है 5 मसल की जो ओरिजिन हो रहा है, और जो 3 मसल हैं वो क्या हो रहे हैं, उनका इंसर्शन हो रहा है। जिनका इंसर्शन हो रहा है वो है रम्बाइड माइनर मसल, रम्बाइड मेजर मसल, और तीसरा है लिवेटर स्कैपुलर मसल। और जिनका ओरिजिन हो रहा है वो है 5 मसल। वो है पहला सुप्रास्पाइनेटस मसल, दूसरा है इंफ्रास्पाइनेटस मसल, तीसरा है टेरस माइनर मसल, चौथा है टेरस मेजर मसल, और जो 5वां हमारे पास था वो लिटमस डॉर्सी मसल। ये 5 जो है मसल क्या हो रहा है, इनका ओरिजिन हो रहा है। अब हम तीसरी बात करते हैं, जो हमारे पास तीसरी सरफेस थी वो थी सुपीरियर सरफेस, या इसको हम इसी के साथ हम मीडियल की भी बात कर लेते हैं, लेटरल की भी बात करते हैं, इन्फीरियर की बात करते हैं। यानी कि जो सुपीरियर पार्ट होगा इसके जो मीडियल, लेटरल और इन्फीरियर साइड पे होगा वो कौन कौन से मसल अटैच होंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी, यानी कि जो जो हमारे पास एक मसल है, ये इसका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सुपरा ग्लिनाइड ट्यूबरकल, यानी कि ग्लिनाइड की हमारे जो पास ग्लिनाइड कैविटी थी उसकी 2 ट्यूबरकल हैं, एक सुपरा ग्लिनाइड ट्यूबरकल है, एक
ग्लिनाइड ट्यूबरकल है। तो जो हमारे सुपर ग्लिनाइड ट्यूबरकल है उस पे कौन सा मसल अटैच होगा, उस पे होगा लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी। अब और दूसरा हमारे पास होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कुरैको कुरैको ब्रैकियल मसल हम इसको हम कहते हैं। ये क्या होगा, इसका भी ओरिजिन होगा, ये क्या होगा, मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द क्रोकाइड प्रोसेस, यानी कि ये क्या होगा, क्रोकाइड प्रोसेस के जो है टिप से, यानी कि वहाँ से ये क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। तीसरा हमारे पास है ट्राइसेप्स ब्रैकी, यानी कि इसका जो लॉन्ग हेड होगा वो क्या होगा, वो भी इसके यहाँ पे ओरिजिन हो रहा होगा, लेकिन वो कहाँ पे हो रहा होगा, वो इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल पे होगा। जो सुपराग्लिनाइड ट्यूबरकल पे होगा वो होगा लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी, और जो इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल पर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, वो ट्राइसेप्स ब्रैकी होगा। चौथा है हमारे पास मसल पेक्टोरल्स माइनर मसल। ये कहाँ पे, ये इसकी यहाँ पे इंसर्शन हो रही है मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्रोकाइड प्रेशर, यानी कि मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर सरफेस वाली साइड पे जो है क्रोकाइड प्रेशर के वो क्या होगा, पेक्टोरल्स माइनर जो मसल होगा वो अटैच होगा, यानी कि मीडियल बॉर्डर यानी कि मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा, लेकिन होगी सुपीरियर सरफेस यानी कि ऊपर वाली सरफेस होगी, उस साइड पे जो मसल होगा, जिस जो इंसर्शन जिसकी हो रही होगी वो क्या होगी, पेक्टोरल्स माइनर मसल होगा। पांचवा हमारे पास है इन्फीरियर बैली ऑफ द ओमोहाइड मसल, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये ओरिजिन हो रहा होगा, यानी कि ये सुपीरियर साइड से ओरिजिन हो रहा होगा। अपर बॉर्डर नियर सुप्रा स्कैपुला नोच, यानी कि जो हमारी सुप्रा स्कैपुला नोच से है वहाँ से क्या इसका जो है इन्फीरियर बैली ऑफ द ओमोहाइड मसल की क्या हो रही होगी, वहाँ से ये ओरिजिनेशन हो रही होगी वहाँ पे। हमारे पास ये स्कैपुला है, इसकी ये है इसकी जो डॉर्सल सरफेस है। तो हम अब सुपीरियर सरफेस की बात करते हैं, तो ये इसकी आगे ऊपर वाली सुपीरियर सरफेस। तो सुपीरियर सरफेस पे कौन कौन सी मसल अटैच होते हैं, तो सबसे पहले होता है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी। हमारे पास ये थी ग्लिनाइड कैविटी। ये ग्लिनाइड कैविटी की ये जो है ऊपर वाली इसको हम कहते हैं सुपराग्लिनाइड ट्यूबरकल, और जो नीचे वाली है इसको हम कहते हैं इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। जो ऊपर वाली थी जो सुपराग्लिनाइड ट्यूबरकल, उस पे कौन सा मसल जो है वो ओरिजिनेट हो रहा था, वो था हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी। और जो नीचे वाली साइड है जो हमारी इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल है, वहाँ पे कौन सा मसल ओरिजिनेशन हो रही है, किस मसल की, वो था ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल। और अब हम बात करते हैं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। तो जिसको हम दूसरा नाम क्या देते थे, क्रोकोब्रैकियल। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी, जिसको हम क्या दूसरा नाम क्या देते हैं, क्रोकोब्रैकियल। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये क्रोकोइड प्रोसेस के ऊपर पाया जाता है। और हमारे पास अब है पेक्टोरल्स माइनर मसल। वो क्या होगा, उसका वो इंसर्शन हो रही थी, यानी कि वो क्या हो रहा था, ये स्कैपुला में आके इंसर्शन उसकी हो रही थी, तो मीडियल बॉर्डर पे आके इंसर्ट हो रहा था, मीडियल बॉर्डर ऑफ क्रोकाइड प्रोसेस, यानी कि क्या हो रहा था, क्रोकाइड प्रोसेस के जो है उसके ऊपर अटैच हो रहा था। तो ये था क्रोकाइड प्रोसेस, इसके ऊपर आके जो हमारे पास पेक्टोरल्स माइनर मसल था वो आके अटैच हो जाता था। अब हमारे पास था इन्फीरियर बैली ऑफ द ओमोहाइड मसल। तो वो क्या हो रहा है, उसका स्कैपुलर से ओरिजिन हो रहा है, तो वो यहाँ पे ये जो रेड कलर का यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हो रही थी, कौन सा, इन्फीरियर बैली ऑफ द ओमोहाइड मसल। और हमारे पास जो चौथा था वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला था, यानी कि जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे कौन कौन से मसल अटैच होते हैं, तो उस पे होते हैं दो मसल अटैच, एक को हम कहते हैं ट्रेपेजियस मसल और एक को हम कहते हैं डेल्टाइड मसल। जो ट्रेपेजियस मसल है इसकी क्या हो रही है, इंसर्शन, यानी कि आके जो है स्पाइन स्कैपुला की स्पाइन के ऊपर आके क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। और जो डेल्टाइड मसल है वो क्या हो रहा है, वो स्पाइन से स्कैपुला की स्पाइन से क्या हो रहा है, ओरिजिन वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो अपर बॉर्डर ऑफ द, यानी कि जो हमारी स्पाइन होगी उसके जो अपर बॉर्डर से जो मसल अटैच होगा, जो मसल आके अटैच होगा, इंसर्ट होगा, उस मसल को हम कहेंगे ट्रेपेजियस मसल। और जो हमारी लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, यानी कि जो स्पाइन के जो नीचे से मसल जो ओरिजिन होगा जिस मसल को, उसको हम कहेंगे डेल्टाइड मसल। ये हमारे पास स्कैपुला की स्पाइन है, इसके ऊपर से जो मसल ऊपर वाली साइड से जो मसल इंसर्ट हो रहा है, उस मसल को हम नाम देंगे ट्रेपेजियस मसल। ये आके इंसर्ट हो रहा है, और जो नीचे से ये जो नीचे वाली साइड से जो ओरिजिन जिस मसल को हो रहा है, उस हम मसल को हम कहेंगे डेल्टाइड मसल। हमारे पास अब आ जाते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में सबसे पहले आ जाता है ग्लिनाइड कैविटी। ग्लिनाइड कैविटी गिव्स अटैच टू कैप्सूल ऑफ शोल्डर ज्वाइंट ग्लिनाइड लेब्रम,
यानी कि क्या करती है ग्लिनाइड कैविटी शोल्डर जो हमारे पास शोल्डर होगा उसको अटैच होने में हेल्प करेगा, कैप्सूल मुहैया करेगा जिसके साथ वो ह्यूमरस आके अटैच होगी, वो क्या बनाएगा, एक शोल्डर जॉइंट बनाएगा। दूसरा एक्रोमियान प्रोसेस क्या करेगा, गिव्स अटैचमेंट टू कैप्सूल ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, यानी कि ये क्या करेगा, क्लेविकल को अटैचमेंट के लिए कैप्सूल मुहैया करेगा। अब अगला जो है लिगामेंट वो है क्रोको एक्रोमियल लिगामेंट है। ये अटैच्ड विद लेटरल बॉर्डर ऑफ क्रोकोइड प्रोसेस और मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द एक्रोमियान प्रोसेस, यानी कि ये दोनों के साथ अटैच होता है, एक लेटरल बॉर्डर के साथ और मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द एक्रोमियान प्रोसेस के साथ अटैच होता है। क्रोकोइड लिगामेंट ये अटैच टू द रूट ऑफ द क्रोकोइड प्रोसेस, ये क्या करता है, क्रोकोइड की जो रूट होगी उसके साथ आके अटैचमेंट के लिए जगह फराहम करता है। अगला हमारे पास जो लिगामेंट है इसको कहते हैं क्राइकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये क्या करता है, अटैच टू द क्रोकोइड प्रोसेस, यानी कि क्रोकोइड प्रोसेस को अटैचमेंट की जगह फ्राहम करता है। ट्रेपेजियस पार्ट जो हमारा सुपीरियर पार्ट है और कोनाइड पार्ट नियर टू द रूट, यानी कि जो रूट की साइड पे जो हमें जो लिगामेंट अटैच होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्राइकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब आगे जाता है अगला ट्रांसवर्स लिगामेंट है। ये क्या होता है, bridges across the suprascapular notch and converts into foramen which transmits suprascapular nerve। ये जो हमारे पास ट्रांसफर लिगामेंट होता है, ये जो स्कैपुलर नर्व को जो जगह फ्राहम करता है गुजरने के लिए, उस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लिगामेंट। सुपरा सेकेपुलर वेजल लाइज अबव लिगामेंट्स, यानी कि जो सुपरा सेकेपुलर वेजल्स होंगी वो क्या होंगी, इस लिगामेंट्स के ऊपर क्या करेंगी, प्रेजेंट होती है, लाइज होती हैं। अब जो हमारे पास लास्ट लिगामेंट है इसको कहते हैं स्पाइनोग्लिनाइड लिगामेंट। ये ब्रिजेस स्पाइनोग्लिनाइड नोच, यानी कि क्या करती है, एक पुल क्रिएट करती है, ब्रिज बनाती है स्पाइनोग्लिनाइड नोच के साथ। और जो दूसरा इसका फंक्शन क्या है, एक सुपरा सेकेपुलर वेजल एंड नार्व पास डीप, यानी कि इस जो स्पाइनोग्लिनाइड लिगामेंट से क्या होगी, सुपरा सेकेपुलर वेजल जो होंगी वो डीप से गुजरती हैं।